हेलो नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, करंट जीके की क्लास चल रही है, तो हमारी डेली ये करंट जीके की क्लास होती है विद्यार्थियों। तो आप जुड़े रहें, इस विश्रांत एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद्यार्थियों, और रोजाना डेली क्लास को देखें। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा करंट जीके का पहला प्रश्न है, भीलवाड़ा में उद्यमी सम्मेलन का आयोजन। भीलवाड़ा में उद्यमी सम्मेलन का आयोजन 24 फरवरी 2023 को किसके द्वारा किया गया? तो हमारा आंसर है लघु उद्योग भारती भीलवाड़ा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? लघु उद्योग भारती भीलवाड़ा के द्वारा किया गया। यानी भीलवाड़ा में लघु उद्योग यानी उद्योग सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 24 फरवरी 2023 को किया गया। किसके द्वारा किया गया? लघु उद्योग भारती भीलवाड़ा के द्वारा किया गया। यह हमें ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है करंट जीके का, कहां पर बनाए गए गांधी स्मृति उद्यान का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा 23 फरवरी 2023 को किया गया? तो गांधी स्मृति उद्यान का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा 23 फरवरी 2023 को अजमेर में किया गया। कहां किया गया? अजमेर में किया गया। यह हमें ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, युवा संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो हमारा आंसर है उदयपुर। यानी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो हमारा उदयपुर प्रथम स्थान पर रहा। यह हमें ध्यान रखना है। 4 नंबर प्रश्न है, राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो न्यायमूर्ति संदीप मेहता के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के रूप में शपथ ग्रहण की है। और कब? 15 फरवरी 2023 को शपथ ग्रहण की है। ओके मित्रों, अब चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। करंट जीके का 5वां प्रश्न है, राजस्थान आवासन मंडल ने 24 फरवरी 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो हमारा आंसर है 54वां स्थापना दिवस मनाया। यह हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान आवासन मंडल ने 24 फरवरी 2023 को 54वां स्थापना दिवस मनाया। और आज का 6वां प्रश्न है, प्रदेश में विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? यानी विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो पुराना विधानसभा भवन जयपुर में बनाया जा रहा है। यह हमें ध्यान रखना है कि प्रदेश का विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय जो पुरानी विधानसभा है भवन है वहाँ बनाया जा रहा है। ओके विद्यार्थियों, 7वां प्रश्न है, प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा फंड बनाया गया है? यानी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा फंड बनाया गया? तो राजीव फंड बनाया गया है। ओके मित्रों, अब चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न है करंट जीके का, राजस्थान के वह पूर्व महाधिवक्ता जिसकी फरवरी 2023 में निधन हो गया, यानी जिसका निधन हो गया है और राजस्थान के पूर्व महाधिवक्ता है, यानी सागरमल मेहता का निधन हो गया है। ये हमें ध्यान रखना है। 9वां प्रश्न है, राजधानी जयपुर में मानसागर झील की पाल पर, यानी जयपुर में जो मानसागर झील है उसकी पाल पर भारतीय पक्षी मेले के किस संस्करण का, यानी कौन सा संस्करण था जिसका आयोजन 11 फरवरी 2023 को किया गया? तो 26वें संस्करण का आयोजन जो मानसागर झील है उसकी पाल पर किया गया, भारतीय पक्षी मेले का आयोजन किया गया था। इसका संस्करण कौन था? 26वां संस्करण था और 10 से 11 फरवरी 2023 को हाल ही में किया गया है। ओके विद्यार्थियों, अब चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, कांग्रेस के महेश जोशी राजस्थान विधानसभा में किस पद पर आसीन थे जिसने 9 फरवरी 2023 को त्याग पत्र दे दिया? यह हमें बताना है कि कांग्रेस के जो महेश जोशी है वो विधानसभा में किस पद पर कार्यरत थे जिसने 9 फरवरी 2023 को त्याग पत्र दे दिया? तो मुख्य सचेतक रूप में थे, यानी मुख्य सचेतक थे। ये विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में मुख्य सचेतक पद पर कार्यरत थे और इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद चलते हैं 11वां नंबर प्रश्न है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने
कैंसर रोग के आरंभिक लक्षणों के बारे में जागरूकता के उद्देश्य से भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय जयपुर की ओर से शुरू किए गए किस अभियान को 3 फरवरी 2023 को हरी झंडी दिखाई गई है? तो कौन सा अभियान है? कैंसर जांच आपके द्वार अभियान है। ओके विद्यार्थियों, यह राज्यपाल कलराज मिश्र ने आरंभ किया है। कैंसर रोग के आरंभिक लक्षणों के बारे में जानकारी के लिए यानी जागरूकता के उद्देश्य से भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय जयपुर की ओर से शुरू किया गया है और यह अभियान है कैंसर जांच आपके द्वार। ओके मित्रों, अब चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर। करंट जीके का 12वां प्रश्न है, आंगनवाड़ी केंद्रों के कवरेज से छूटे बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए धौलपुर कलेक्टर अनिल अग्रवाल द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो कौन सा अभियान शुरू किया गया है? सुपोषित बचपन अभियान शुरू किया गया है। ये हमें ध्यान रखना है, सुपोषित बचपन अभियान शुरू किया गया है। 13वां प्रश्न है, ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स मारवाड़ी हॉर्स शो का आयोजन फरवरी 2023 में कहाँ किया गया? तो जोधपुर में किया गया। ओके विद्यार्थियों, यानी फरवरी 2023 में जोधपुर में किया गया ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स शो का आयोजन किया गया। ये हमें ध्यान रखना है। 14वां प्रश्न है, रायपुर में 19 फरवरी 2023 को आयोजित बीएसएफ ऑल इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ गोल्फर का खिताब किसने हासिल किया? ये बताना है मित्रों। रायपुर में यानी रायपुर छत्तीसगढ़ में 19 फरवरी 2023 को आयोजित बीएसएफ ऑल इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ गोल्फर का खिताब किसने जीता? पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, डीआईजी जो बीकानेर के हैं। ओके विद्यार्थियों, कहाँ के डीआईजी हैं? बीकानेर के हैं। ओके विद्यार्थियों, 15वां प्रश्न है, राजस्थान सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना में देश में कौन से स्थान पर है? यानी राजस्थान है जो सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना में देश में कौन से स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर है मित्रों? प्रथम स्थान पर है। तो विद्यार्थियों, रोजाना करंट जीके की क्लास होती है, इसमें 15 या 20 प्रश्न मैं लेके आता हूं। तो विद्यार्थियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोजाना करंट जीके की क्लास में हाजिर होकर इस क्लास को देखें। विद्यार्थियों, करंट जीके के प्रश्न हैं, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आता हूं। तो विद्यार्थियों, अब हम कल मिलेंगे करंट जीके की क्लास में। तब तक विद्यार्थियों, जय हिंद, राम राम, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.